हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और एक ऐसे कॉइन के बारे में जो कि गुपचुप तरीके से अभी मार्केट के अंदर अपना माहौल बना रहा है और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये कॉइन अभी अपनी करंट प्राइस से डबल भी हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब आप पूरा वीडियो देखोगे समझोगे तो वो चीज आपको समझ में आ ही जाएगी। तो अब चलते वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना भाई साहब, क्योंकि इन दिनों में देख रहा हूं काफी लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन कर रहे। देखो मार्केट अभी अच्छे खासे मूड में और कोई भी ऐसी बड़ी अपडेट आ जाती है ना तो भैया मार्केट में लगभग 5 से 10% का मूव आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ना ज्वाइन करना कल ना आपके लिए एक पछतावे का सबक भी साबित हो सकता है, तो कर लेना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक चल रहा है। कल बीटीसी के अंदर 53,000 के लेवल से एक शार्प करेक्शन देखने को मिला, लगभग 50,500-600 के आसपास बिटकॉइन चला गया था। हमने अपनी शॉर्ट की कॉल भी लगाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि भैया देखो $53,000 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो $53,000 से बिटकॉइन आसानी से ऊपर जाने वाला नहीं है। लमसम 70% के आसपास का प्रॉफिट तो मैंने ही निकाला है इस ट्रेड से। अब यहां पर जो मतलब की बात है ना वो ये है भाई साहब, देखो बिटकॉइन अभी भी वीकली क्लोज ऊपर नहीं दिया है 53,000 के। यहां पर बिटकॉइन मुझे जो लगता था वो मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल टाइम मैंने बता दिया कि भैया देखो ये जो ट्रेड है ना, अभी वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 5 से 10x की लेवरेज के साथ में अगर बिटकॉइन को लॉन्ग आप करोगे 4 पार्ट्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ध्यान रखना आपका जो फंड है वो आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 15 से 20% होना चाहिए। अगर आप इन 4 पार्ट्स के अंदर ट्रेड लेने जा रहे हो तो भाई साहब ये मान के चलो कि लॉन्ग टर्म के आपको अंदर बड़ा मुनाफा हो सकता है इस ट्रेड से। और यहां पर देखो सिंपल सी बात, एक और चीज, फिबोनाची लेवल अगर आप देखोगे ट्रेंड बदल चुका है और फिबोनाची लेवल के अकॉर्डिंग ये जो 618 का लेवल होता है, यानी कि जो गोल्डन पॉकेट होती है, इसका ब्रेकआउट बीटीसी ने कर दिया है। और अगर इसका ब्रेकआउट करा है तो थोड़ा बहुत रीटेस्ट करने के लिए भी आ जाए, आप मान के चलो 50,000 के आसपास, तो भी ये इसी लेवल के आसपास होगा। अजी मैं तो ये बोल रहा हूं कि यहां से भी अगर एक जंप आता है तो ये वाला जो लेवल है ये भी अच्छा खासा लेवल होता है। आप मान के चलो लगभग 44 से $45,000 यहां तक बीटीसी आता है, वो हमारी 4 पार्ट्स के अंदर आ गया, कवर हो गया। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि बीटीसी एक तगड़ा रिवर्सल दिखाएगा ऊपर की तरफ और इसके बाद में हमें एक नया असली बुल रन देखने को मिल जाएगा और हाल्विंग अब ज्यादा दूर नहीं रह गई है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बता चुका हूं कि क्या होगा और कैसे अभी ट्रेड लेनी है, वो आपने जान ही लिया। तो ये बिटकॉइन का सीन समझ में आ गया। अब देखो आज जो है एफओएमसी मिनट्स मीटिंग है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आज के दिन हमें थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि एफओएमसी की मिनट्स में क्या डिसीजन आता है, क्या फेड अपनी रणनीति बनाएगा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, आगे आने वाले दिनों में क्या इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ती हुई दिखेगी या फिर कट होती हुई दिखेगी, वो तो ये एफओएमसी के मिनट्स के बाद में हमें समझ में आ जाएगा। अगली अपडेट की भैया माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो माइकल भैया है, माइकल सिलर ने कल एक इंटरव्यू के दौरान एक बात कही। इनसे इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब खरीदे ही जा रहे हो, बेचने का भी तो कोई हिसाब होगा ना, तो आपकी कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी है या नहीं है, कब आप बिटकॉइन को सेल करोगे। तो उन्होंने एक बात साफ क्लियर कर दी कि देखो आगे आने वाले दिनों के अंदर या फिर ये अपने बिटकॉइन के बैग्स को खाली नहीं करने वाले, यानी कि इनका कोई इरादा नहीं है आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर बिटकॉइन को सेल करने का। इवन ये बाइंग के लिए बोल रहे हैं कि भैया जो कंपनी है वो ज्यादातर बाय ही करेगी, सेलिंग का कोई प्लान नहीं है। देखो ये कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये यहां से बोल दिए कि सेल यहां करूंगा वहां करूंगा तो मैनिपुलेशन की हो जाती है काम, तो इसलिए ये तो बाइंग के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आप एक चीज समझो, ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन जो है अभी भी अंडर वैल्यू है। आप गोल्ड की मार्केट देखो, रियल एस्टेट की मार्केट देखो, उसके कंपैरिजन में अगर आप बिटकॉइन की मार्केट देखोगे तो वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है और अपनी करंट प्राइस से बिटकॉइन 10x भी हो सकता है, इनका ऐसा दावा है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि एग्जिट स्ट्रेटेजी इनकी तभी होगी जब बिटकॉइन जो है लगभग इन सभी एसेट की मार्केट कैप के बराबर या फिर इनसे ज्यादा बढ़ेगा। तो भाई साहब बिटकॉइन के 10x के आसपास ये निकाल सकते हैं, यानी कि अभी 50,000 चल रही प्राइस, $5 लाख के आसपास आप मान के चलो, तो ये शायद इनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगली अपडेट जो कि थोड़ी सी फट भी है और नेगेटिव अपडेट भी है, और अपडेट क्या है, क्रिप्टो फर्म सर्कल क्या थी, ये कंपनी जो यूएसडीसी है, यूएसडीसी स्टेबल कॉइन, जैसे अपना यूएसडीटी होता है ना उसी तरीके से यूएसडीसी भी है, जानते ही होंगे आप। पहले क्या होता था कि यूएसडीसी ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर मिंट हो जाया करते थे, यानी कि अगर किसी को मिंट करना है यूएसडीसी तो वो ट्रोन ब्लॉकचेन की सहायता से मिंट कर सकते थे। लेकिन आज इन्होंने एक अनाउंसमेंट दी कि भाई साहब ये क्या करने जा रहे हैं कि अब से यूएसडीसी की जो मिंटिंग है वो
ट्रोन ब्लॉकचेन पर नहीं करेंगे, यानी कि अब ये इसको और सपोर्ट नहीं करने वाले। कारण तो इन्होंने साफ साफ कोई डिसीजन नहीं दिया कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक कारण ये हो सकता है कि जो यूएस के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी बनने जा रहा है या जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम है उसको देखते हुए ये शायद ट्रोन के ऊपर से अपना सपोर्ट हटा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? अब देखो, ट्रोन ब्लॉकचेन एक तरीके से चाइनीज कनेक्शन वाली ब्लॉकचेन है, साथ ही ट्रोन के ऊपर काफी और भी एलिगेशन पास्ट में हमने देखे हैं जो कि यूएस के जितने भी लो है या फिर एसईसी से भी कई बार पंगा चला है। तो बेसिकली जो सर्कल है वो अपना थोड़ा सा हाथ पीछे कर रही है ट्रोन ब्लॉकचेन से, क्योंकि उनको आगे काम करना है यूएस के अंदर, तो ज्यादा कोई पंगा ना हो, इनका आईपीओ वगैरह भी लाने की ये कर रहे हैं, तो उस समय कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए ये ट्रोन ब्लॉकचेन से फिलहाल के लिए सपोर्ट तोड़ रहे हैं। तो ये एक अपडेट हो गई। अब देखो, जिस कॉइन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो है वीवी कॉइन। आपने शायद इसके बारे में कहीं ना कहीं से सुना होगा। देखो, इनका अभी एक रिसेंटली ट्वीट आया है या फिर अनाउंसमेंट है कि बियर मार्केट के अंदर इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि अब शो टाइम आया है, यानी कि अब दिखावे का टाइम आया है और इस बुल रन में ये कुछ बड़ा ला सकते हैं और इसकी वजह से इसकी एक हाइप अभी मार्केट में चल रही है। ये बेसिकली टोकन जो है वो वर्चुअल इकोसिस्टम या फिर जो वर्चुअल रियलिटी है उस कैटेगरी से आता है और आपको पता ही है कि मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी वीआर ये आगे आने वाले समय में थोड़ा ज्यादा मार्केट में बूम कर सकते हैं। मेटावर्स की हाइप तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मेटावर्स के अलावा जो वीआर है उनकी हम मान सकते हैं। अब यहां पर एक डिस्क्लेमर और दे दूं, देखो ये कोई लॉन्ग टर्म वाला मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैं शॉर्ट टर्म की बता रहा हूं और जितने भी मैंने शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स आपको बताए किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के ज्यादातर प्रॉफिटेबल रहे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से चूज करने चाहिए, यानी कि प्रॉफिट मिला, डबल हुई प्राइस या फिर लगभग 20-30% का पंप आया तो वहां से निकलो। ये इस तरीके के ट्रेडिंग कॉइन्स होते हैं, तो इनको इसी तरीके से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मेरे पास तो $2000 है पूरा का पूरा डाल दो, या फिर आप वीडियो देखे आपके पॉकेट में पड़े हुए हैं 10-20-50 हजार और वो के पूरे डाल दिए। ऐसा नहीं करना है। जो ट्रेडिंग अमाउंट होता है ना, समझते हो ना ट्रेडिंग अमाउंट, तो बस उसके जितना ही इसको पकड़ना है। अब यहां पर देखो, इसके चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊं एक और बात कि देखो ये बाइबिट, एमएक्सी, बिटगेट और बाकी जो एक्सचेंजेस है ना उनके ऊपर आ चुका है, लेकिन बाइनेंस के ऊपर तो कोई आया ही नहीं है, ना ही कोइनबेस के ऊपर है। तो अभी भी बड़े एक्सचेंजों के ऊपर इसकी लिस्टिंग होनी बाकी है, इसलिए इसके चांसेस थोड़े से लग रहे हैं। अब यहाँ पर चार्ट पे देखो, इसको यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिल रहा है ना, तो ब्रेकआउट के बाद में इसका पहला जो लेवल होगा वो 0.014 के आसपास का होगा। आप ये टारगेट पकड़ सकते हो और दूसरा टारगेट आप यहां पर, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहां पर बुक और थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहां पर बुक। एंट्री कब लेनी है? जब इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिले और रीटेस्ट हो जाए, या तो फिर एक बार यहां पर आने दो, इस ट्रेल लाइन पर आप लेवल पकड़ के चलो 0.0092, यहां पर एक एंट्री बनती है। बीच में कहीं भी कूदने की जरूरत नहीं है, लॉस करवा जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आप एंट्री ना लो। तो अच्छा दिख रहा है कॉइन टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।